बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेजबान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पीर को जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद तशद्दुद में तेजी से कमी देखने में आई है। ये कहते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके मुकम्मल तौर पर तशद्दुद से पाक होंगे। जम्मू व कश्मीर वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन ने पीर को श्रीनगर के म्यूनसिपल पार्क में एक एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें कम से कम उजरत में इजाफा और कम से कम उजरत के कानून को लागू करने का मुतालबा किया गया। सैकड़ों खवातीन पार्क में जमा हुए और कम तनख्वाहों वाले कारकुनों को दरपेश मुश्किलात को उजागर करते हुए नारे लगाए। मुजाहिरीन ने सवाल किया कि एक अकेली औरत 5100 रुपये के महीना मुआवजे पर कैसे जिंदा रह सकती है। ये रकम बढ़ते हुए अखराजात के दरमियान जिंदगी के बुनियादी अखराजात को पूरा करने के लिए नाकाफी है। किया जाए 5000 हाउ कैन ए वुमन सर्वाइव विद सच ए लो इनकम। 5100 में आता ही क्या है, 5100 में आता ही क्या है। और इसमें जितने भी करते हैं इस डिपार्टमेंट में, कंसर्न डिपार्टमेंट में जितने भी काम करते हैं वो सिंगल मदर्स है, डाइवोर्स्ड है, बाकी है। आप ये देखिए कि हमारे कंसिडरिंग टुडेज राइजिंग एक्सपेंसेस, इसमें हमारा पे उतना नहीं है। हम बस गवर्नमेंट से यही दरखास्त बार बार ये अपील करते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी है कि हमारा पे में ज़्यादा इजाफा हो जाए। उमर सरकार का परसों ये आया था कि आपका जो सैलरी है वो हम टाइम पे रिलीज करेंगे। वो हमारा पे उतना है ही क्या कि जो वो टाइम पे रिलीज करेंगे। बस हमारी ये हाथ जोड़ की विनती है कि हमारे खास तौर पर हमारी ICDS डिपार्टमेंट में, ICDS में करने वाली काम आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स का सैलरी में इजाफा हो। हम आपके शुक्रगुजार। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने पीर के रोज़ गांदरबल में एक बड़े बैन-उल-अक़वामी ऑनलाइन सरमायाकारी घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया है, जिसमें 209 करोड़ रुपए के लेन देन शामिल हैं और हरियाणा के एक MBBS डॉक्टर के साथ कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से 8 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया गया है। आपको बुलाने का पर्पज़ आज ये था कि हमने पिछले 1.5 महीने गांदरबल पुलिस ने बहुत स्ट्रेनियस एफर्ट्स करके एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम थ्रू वेबसाइट्स वर्कआउट किया है, और जिसमें तरीकाकार ये रहा कि अक्रॉस द कंट्री, इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर्स से लोगों को गूगल क्रोम प्लेटफॉर्म पे कुछ वेबसाइट दिखती हैं या सोशल मीडिया लिंक्स के द्वारा उनको पता चलता है कि हैवी रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और कुछ वेबसाइट्स जिनमें जैसे कि आप देख सकेंगे, इसमें पैसा wallet.com, पैसा development.com, पैसा walletweb.com, ये वेबसाइट जो है इनके द्वारा इंडिविजुअल्स को लीवर करके लॉगअप करवाते हैं, और फिर उसके बाद एक फेक ट्रेड मार्केट क्रिप्टो कॉइन्स की उनके सामने आती है, जिसमें उनको मार्केट का जो पैटर्न है उसमें इंक्रीज दिखता है। एज ए रिजल्ट लोग इन्वेस्ट करते हैं, और उसके सामने QR कोड, बैंक अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं, और उसी QR कोड को स्कैन करके द मोमेंट दे ट्रांसफर मनी, और वो पैसा सीधा ट्रांसफ़र होके जम्मू कश्मीर में स्पेशली बडगाम, गांदरबल, श्रीनगर, बारामूला, इन एरियाज़ के डिफरेंट अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। और वो जो अकाउंट से यहाँ के, उन अकाउंट में ऑन एन एवरेज 2-2 करोड़ की ट्रांजैक्शंस पाई गई है 1 और 1.5 महीने के अंदर। तो पिछले काफ़ी अरसे से ये चल रहा है। फर्दर वो पैसा आने के बाद इमीडिएटली पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है विदिन आवर्स, और वो पैसा यहाँ से स्टेट के बाहर, स्पेशली इन हरियाणा, दिल्ली, एंड देन फर्दर लेयरिंग करके टू आउटसाइड द कंट्री। तो पैसे का ट्रेल जो है वो ऐसे हमने जब ट्रैक किया तो हमें पता चला ये जनरली इसको कहते हैं लोग कि गेम खेली जा रही है। कोई गेम नहीं है, ये वेब बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्कैम है। और
जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के उतरूसू इलाके में एक 7 साला लड़का ट्रक की जद में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। बता दें कि हादसा उस वक्त पेश आया जब रजिस्ट्रेशन नंबर JK02AH6993 वाला ट्रक ने मुबैना तौर पर नाबालिग को टक्कर मार दी, जिसकी शनाख्त हसनैन ज़हूर अहमद बेग सैकने उतरूसू के तौर पर हुई है। इस वाक़े में बच्ची को शदीद चोटें आई और उसे फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शांगस में इलाज के लिए ले जाया गया, जहाँ पहुँचने पर डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। हुकाम ने बताया कि इस वाक़े का नोटिस ले लिया गया है और तफ्तीश जारी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर के रोज़ जामिया सिक्योरिटी जायजे के बाद कश्मीर और जम्मू डिवीज़न के 14 सियाहती मुकामात को दोबारा खोलने के अहकाम जारी किए हैं। ये मुकामात एहतियाती हिफाजती इक़दाम के तहत तकरीबन 1 साल कबल आर्जी तौर पर बंद किए गए थे। बडगाम जिले के चाडोरा इलाके में मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल की टक्कर से 10 साला बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठी, जबकि उसकी मां को शदीद चोटें आई हैं। बता दें कि मां और बेटी को बडगाम के चाडोरा इलाके में एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि दोनों को फौरी तौर पर इलाज के लिए STH चाडोरा मुंतकिल किया गया। ताहम लड़की अस्पताल में जख्मों की ताब मिलाते हुए चल बसी, जबकि उसकी वालिदा को जदीद इलाज के लिए श्रीनगर रेफर कर दिया गया और उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुतअद्दिद सरकारी महकमों के यौमी उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीनों ने पीर को श्रीनगर में एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और अपनी खिदमात को फौरी तौर पर बाकायदा करने का मुतालबा किया। बता दें कि यौमी उजरत पर काम करने वालों की बड़ी तादाद जमा हुई और हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर की तरफ मार्च किया। ताहम पुलिस एहलकारों ने रेडियो कश्मीर श्रीनगर के करीब मुजाहिरीन को रोका और उन्हें पार्टी दफ्तर की तरफ बढ़ने नहीं दिया। उधर पुंछ जिले के एक इलाके में पीर को एक शख्स की गाड़ी हादसे का शिकार होने के बाद वो हलाक हो गया। बता दें कि मारुति वैगनार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK12B6143 था, कंट्रोल खो बैठी, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया। वाक़े में गाड़ी का ड्राइवर मोहम्मद जुबैर वलद नसीर हुसैन जहबैक हो गया। दरियासना पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया। महकमे मौसमियात ने पीर को कहा कि जम्मू कश्मीर में 24 फरवरी तक बुनियादी तौर पर खुश्क और मुस्तकिम मौसमी हालात रहने का इम्कान है। इस दौरान किसी बड़ी बारिश या बर्फबारी की कोई पेशगोई नहीं है। डायरेक्टर मीट श्रीनगर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मौसम का मजमूई मंजरनामा बड़े पैमाने पर पुरसुकून रहेगा, सिवाय चंद दिनों में अलग थलग ऊंचाई जगहों पर हल्की बर्फबारी या बारिशों की पेशगोई है। 17 फरवरी को अलग थलग बुलंद पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि 18 से 24 फरवरी तक मौसम ज़्यादातर खुश्क रहने की तवक्को है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद यूनुस खटाना को दीजिए इजाजत। पल पल की खबरें और अपडेट अब हम आप तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।